देखो जी, अमरिंदर सिंह और केजरीवाल दोनों की बात तो आप भूल ही जाओ। अमरिंदर सिंह के एक छोटी सी बात है कि केंद्र ने लागू करा, राज्य कह रहा है मैंने लागू नहीं करा, तो फिर भाई पंजाब के किसान क्यों यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रहे हैं? जब आपके राज्य के अंदर ये लागू ही नहीं है, ये बिल लागू ही नहीं कह रहे वो, तो फिर आप कैसे आ रहे हो? और दिल्ली वाले की तो बात ही छोड़ दो। दिल्ली वाला तो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी बच्चों की कसम खाता है, कभी किसी की कसम खाता है। शर्म आती नहीं। दिल्ली के स्कूलों में वो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में वो बच्चों को पढ़ा रहा है अपने को। तो पंजाब में चुनाव भी है 10-15 महीने बाद, क्या सारी राजनीति इसीलिए हो रही है कि केजरीवाल वहाँ पर हाथ आजमाना चाहते हैं, उधर अमरिंदर लगे हुए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की चाल है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है पंजाब में चुनाव लड़ने का। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि SYL सतलुज यमुना लिंक का जो पानी है वो हरियाणा को दिया जाए। जो भाखड़ा नांगल से आ रहा है, भाखड़ा नांगल में क्या उसका अकेले का पैसा लगा है क्या पंजाब का? वो हमारे पूरे देश का पैसा लगा हुआ है। समान अधिकार है उस पानी के ऊपर हम लोगों का। तो वो एक तरीके से उसको मुद्दा बनाकर किसानों को अपनी तरफ करना चाह रहा है और कुछ नहीं है। क्या हरियाणा के किसान अछूते हैं? क्या हरियाणा के किसानों का कोई अधिकार नहीं है पानी को लेने के लिए? SYL नहर के पानी को रोकने के लिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है और पंजाब के चुनाव को उस पर रखा जा रहा है। आज उसी कारण से आपको मैं बताऊं, उसी कारण से आज आपने देखा होगा किशनगढ़ की ऐतिहासिक हम उसमें गौचर भूमि पर बैठे हैं जो दिल्ली देहात के द्वारा यहाँ पे गौशाला चलाई जाती है। उस गौशाला के अंदर आज नारा लगा कि मोदी के सम्मान में किसान पहुँचा मैदान में। तो ये वो किसान लोग हैं जो किसान लोग जानते हैं कि किसान खेती कैसे होती है और खेत को छोड़ा नहीं जाता। एक एक साल के लिए 6-6 महीने के लिए राशन लेके आप लोग आ रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो। एक तरफ बच्चों को रुलाते हो, दूसरी तरफ बच्चा कहता है जी ये तो मैं तो पिकनिक मनाने आया हूँ जी, बोरिंग क्लास चलती है ऑनलाइन। क्या कर रहे हो भाई? किसानों को क्यों दुखी कर रहे हो भाई? दिल्ली के अंदर वो जनता रहती है, वो गरीब जनता रहती है जो लॉकडाउन की मारी हुई है। उस जनता के लिए जो सब्जी दूध बाहर से आता है, वो दूध आप सब्जी रोक रहे हो, दिल्ली की जनता को मजबूर कर रहे हो महंगा खरीदने के लिए। गरीब आदमी को तुम यहाँ मार रहे हो, ये किसान नहीं हो सकता। अच्छा सर, वही आरोप आप पर लगा रहा है। आपने कहा कि पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, लेकिन वो उल्टा आरोप आप पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो किसान है सब भाजपा के 500 रुपये देकर बुलाए जाते हैं, भीड़ इकट्ठी की जा रही है। अरे भाई, भाजपा के लोगों को कहाँ बुलाया जा रहा है? वहाँ पर बुलाया जा रहा है, बॉर्डर पर। तो फिर यहाँ पर कौन है? गिनती कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, आप लोग चले जाओ और सिर्फ वीडियो बना के लाओ। 10 मिनट में वो आपका वीडियो का सर्कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद घर बैठ के एक एक व्यक्ति गिन लेना। 4000 किसान पंजाब का, 80 करोड़ किसानों का फैसला नहीं कर सकता। पूरे देश के अंदर 80 करोड़ किसान हैं, उनका फैसला सिर्फ 4000 सरमाएदार आदमी नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, जैसा किसानों को भड़काया जा रहा है कि आपकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाएगा, ये जो बिल है अंबानी अडानी का फायदा है इससे। अभी मैं आपको बताऊं तो 2008 के अंदर इसी भारतीय किसान यूनियन ने 2008 के अंदर मार्च किया था और उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, इसके अंदर प्राइवेट पार्टियों के ऊपर बैन लगा हुआ खोला जाए ताकि हम अपनी उसको बेच सकें उपज को। तो आज बहस क्यों? बात आई थी इस पलटू राम की, जो दिल्ली के अंदर बैठा है पलटू राम। इसने कहा था, ये किस उस पे आया था मुद्दे पे कि अडानी अंबानी को लाइट दे दी है, इस लाइट के बिल बहुत भारी आते हैं दिल्ली के व्यक्ति के ऊपर, मैं इस पार्टी को बदल दूंगा। अब क्या हो गया भाई? अब तो आप सत्ता में रह गए, 6 साल से सत्ता में हैं। अब भाई उस अंबानी और अडानी को तो आपने क्यों दे रखा है बिजली का? ये हटाओ ना यार, बदल दो ना यार, दोबारा से डेसू को ले आओ ना यार। क्यों नहीं ला पा रहे? ये सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण, जो कि लोग कहते थे कि सत्ता चलाना तो सिर्फ कांग्रेस को आता है, उस सब के नीति के कारण उनके अंदर से हवा निकल चुकी है। नरेंद्र मोदी जी जन जन की आवाज़ बन चुका है। उस व्यक्ति विशेष को अपने दादागिरी से दमन करने की नीति को ये लोग अपना रहे हैं। लेकिन सर, रास्ता कैसे निकलेगा? आपने देखा होगा, सरकार कह रही है बार बार आइए हमसे बात कीजिए, लेकिन किसान है वो कह रहे हैं कि हम तो बात ही नहीं करते जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। CAA पे शाहीन बाग बंद हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ? एक तरीके से जनता ने जो बहुमत दिया है भाई नरेंद्र मोदी जी को, उसको ये दादागिरी से हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सत्ता चली गई और सत्ता जाने के बाद इनका जो पैसा है, वो जो सुखबीर एग्रो 5-5 हज़ार करोड़ रुपया और शरद पवार जी की बेटी 10-10 हज़ार करोड़ रुपया महीने साल के कमाते थे, वो कहते थे कि अगर अब हमारा ये रोजगार ही खत्म हो गया तो हम जी के क्या करेंगे। तो इसलिए वो लोग बातें, पर्ची और खर्ची वाली बातें बंद कर दी हैं। अब डायरेक्ट पब्लिक है, मेरा मन करेगा, मैं किसान हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं भैया अपने भाई को भी बेच सकता हूँ, अपने भतीजे को भी बेच सकता हूँ और दिल्ली में भी आके बेच सकता हूँ।
मैं अपने ट्रैक्टर में क्या नाम है अपनी अनाज को भरूंगा और कहीं भी बेच दूंगा खड़ा होके, जहाँ मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा मैं वहाँ बेच दूंगा। आपने देखा होगा दिल्ली को जाम किया गया, उधर सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए, विरोध किस चीज का हो रहा है? सर एक बात बताइए, इस देश में कितना किसान है? 80 करोड़ के करीब किसान रहता है और उसमें से 20% वहाँ पर दुकानें जिनकी बंद हो गई हैं, उसको घुमाने के लिए, उनको लाने के लिए वो सिर्फ माफिया डॉन जिनकी आड़तियों को 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ रुपए जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसको लाने के लिए ये ऐसा कार्यक्रम चल रहा है और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के माध्यम से। अच्छा, बिल के बारे में पूछा जाता है कि बिल में क्या कमी है, कोई बताता नहीं, कहता है कि केवल काला कानून है, वापस होना चाहिए, अंबानी अडानी को फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, एपीएमसी हर जगह लागू है। आप केरला में एपीएमसी क्यों नहीं लागू करते? आप वहाँ पर जो है सीपीआई की टीम है, वहाँ पर सीपीआई की राजनीति चल रही है, वो हिंदुत्व के विरोध में है, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं को काटा जाए, किसी भी तरीके से। वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा डेवलप हो रही है, वहाँ पर आरएसएस इतना तन मन से काम कर रहा है, इवन की धन से, शारीरिक भी और आर्थिक दृष्टि से भी। तो वो लोग एसपीएम जो हमारा एमएसपी है उसमें मोदी जी भी क्लियर कर चुके हैं, वो सब समझ रहे हैं कि हमारे को क्या करना क्या नहीं करना। बताओ जी, रास्ता कैसे निकलेगा? वो तो कह रहे हैं जब तक वापस नहीं होगा हम तो नहीं हटने वाले, 6 महीने हो जाए। वो बैठे रहे, उनसे उनका हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो चुकी है, इसलिए वो फर्क तो जिनके है ना, आने जाने वाले लोग परेशान है, बॉर्डर जाम किया हुआ है। ये सब अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बंद किया। बाकी देखिए इस दिल्ली के बारे में केजरीवाल क्या सोच रहा है, हम आपको फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, कहाँ दे रहा है? बेवकूफ बना रहा है। वो रेहड़ी पटरी वालों का कहाँ दे रहा है? उन्होंने तो कह दिया मैं तो किसानों के भी साथ हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हितैषी हूँ, किसानों का बिल की कोई कॉपी हितैषी नहीं है, उसको तो है बस वो उसके दिमाग से राजभोग लिखा था, उसकी किस्मत से मिल गया। बाकी ये सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, सारी पार्टियां एक होकर के। इवन की ये मायावती हुआ, अखिलेश हुआ, जिनकी दुकानें बंद हो गई। यूपीए में कांग्रेस है और सीपीआईएम है, सीपीएम है, ऐसी ऐसी पार्टियां, उनकी दुकानें जिनके पास 2-2, 4-4 करोड़ जो है हर महीने आता था जिनके खातों में। अभी भाई साहब ने बताया कि शरद पवार जी की बेटी के उनकी दुकानें बंद हो गई। तो इसी तरीके के लोग जो है ना वहाँ पर इकट्ठे। बाकी और देखिए सारे हिंदुस्तान के सारे किसान अपने अपनी जगह ठीक है। अच्छा, केजरीवाल यूपी में भी चुनाव लड़ने वाले हैं, पंजाब में भी जाने वाले हैं। अरे सर वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, उनका क्या है, वो तो बिन पैसे की लोटी है, वहीं पे जहाँ मिलेगा वहीं पे खड़कने लग जाएंगे। पंजाब में क्या हाल है उनका, वहाँ के कौन से किसान उनसे खुश है? वो किसान के बेटे हैं, उनको क्या पता ग्राउंड लेवल का क्या है वो। तो वो किसान हम लोग किसान के हैं, किसान है, हमारी भी जमीनें हैं, हम भी हैं किसान। तो क्या ताऊ जी वाकई बिल से फायदा होगा किसानों को, जैसे कि भड़काया जा रहा है, जमीनों पर कब्जा हो जाएगा, क्या वाकई आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ भड़काया जा रहा है, उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। सारा फिरका प्रस्त जो है अलगाववादी, ये सब इकट्ठे होकर के एक मोदी जी को खिसकाने के चक्कर में लगे। और मोदी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने वाला, हम मोदी जी के साथ हैं। सब जो है मोदी जी जो भी डिसीजन ले रहे हैं देश हित में ले रहे हैं, राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र से बड़ा उनके लिए कोई भी नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी आएगी, क्या आपको भी डर है कि आपकी जमीन पे कब्जा हो जाएगा? सर ऐसा कैसे? आप जब मोदी जी ने सारा क्लियर करा, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री सब हमारे समक्ष ऐसी बातें कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? प्राइवेट वो तो सिर्फ फसल का ले रहा है कि फसल तक मेरा है, उसके बाद आप कहाँ भी करो। जमीनों का मतलब ही नहीं बनता, जमीन तो हमारी है, जमीन तो हमारी है, जमीन कैसे खिसक जाएगी? जमीन का एग्रीमेंट थोड़ी कर रहे हैं भाई, फसल का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि फसल हमारे अंदर, हमारे फसल जो है, हम चना बो रहे हैं तो चना हमारा भैया कितना, इतने रुपए क्विंटल तू खरीदेगा, इतने रुपए क्विंटल बेचेंगे। और उसके अंदर वो फसल का कर रहा है। अगर फसल में भी किसान को ये लगता है कि मेरे को कुछ गलत कर रहा है, तो किसान कभी भी आज़ाद है, किसान कभी भी उस एग्रीमेंट को किसान कैंसिल कर सकता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है वो कैंसिल नहीं कर सकता। ये सब मुद्दे थे उसके अंदर। और जो लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी, तो पंजाब से ज़्यादा एमएसपी का माल तो कहीं मिलता ही नहीं। सबसे ज़्यादा उनको दर्द तो वहाँ हो रहा है, दर्द वहाँ है एमएसपी का। और एमएसपी हटी कब, मंडी बंद कब हुई, कहाँ हुई, एक जगह बता दो बंद हुई हो तो। जब कहीं बंद ही नहीं हुई तो क्या? भाई साहब फंडिंग बाहर से हो रही है, जो कनाडा में बैठे, जो मिडिल ईस्ट एरिया में जो जितने मोहम्मदन कंट्रीज हैं, वो उसके पाकिस्तान के थ्रू जो इनको फंडिंग हो रही है। अच्छा, कल मैं एक बात सुन रहा था, टिकैत जी लाइव थे अपने पेज पर, वो कह रहे थे क्या किसान इतना कमजोर है कि वो फंडिंग से काम करेगा? अरे इस देश का किसान ऐसा है कि बहादुर, बहुत समर्पित है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति।
वही हमारा अन्नदाता है, वो कैसे इस चीज़ बरगलाने में आ जाएगा। ये कुछ पार्टियां हैं, उनको अपने पैसे दे दे करके उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप आइए और आपको इतना मिलेगा। अच्छा, कौन बरगला रहा है भोले ये वाले? सब ये पार्टियां भोले बरगलालों को जो इस सब यूपीए में जितनी भी खिचड़ी बनी हुई है वो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। मोदी का जो एजेंडा है वो देश हित में, राष्ट्र हित में है। मोदी जैसा कोई ऐसा व्यक्ति जो 1947 जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद ऐसा हमारा देश का सौभाग्य है कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो राष्ट्र धर्म देश के हित के बारे में सोचता है। तो ताऊ जी, क्या वाकई बिल से फायदा होगा? नहीं, बिल से तो फायदा है, बिल्कुल बिल से फायदा ही फायदा है। मोदी जी जो कर रहे हैं देश हित के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बस। लेकिन जो सड़कों पर डटे हुए हैं वो भी तो किसान है। अब वो तो सब जिनके पास 50-50 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है, वो लोग गाड़ियों के अंदर बिल्कुल एसी रूम बना रखे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। छोटा किसान तो मोदी जी के साथ है। ट्रकों के अंदर एसी लगा हुआ है, काजू पिस्ते बादाम उनको पहुंच रहे हैं, दूध का काढ़ा इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास साग मिल रहा है, रोटी मिल रही है वो उनको। तो एक बात कह रहे हैं, क्या काजू बादाम किसान नहीं खा सकता? अरे खा सकता है, लेकिन ये फंडिंग ऐसे नहीं खाता ना किसान। ये तो दिखाने के लिए कि हम लोग यहाँ वो कर रहे हैं, वो उसको मना कहा, वो तो हमारा अन्नदाता, वो तो सब कुछ कर सकता है, वो जो चाहता है वो तो खा सकता है।